हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मानस मिश्रा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में देखा था, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि देयर आर अराउंड 300 अमाइनो एसिड्स हैं, मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि क्या होते हैं प्रोटीन्स में, ह्यूमन प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते हैं। मीन्स उनका जो सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम के थ्रू नहीं होता। सो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। मीन्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका राइबोसोम से इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। देयर आर सो मेनी अमाइनो एसिड, बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर: 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5-हाइड्रोक्सीलाइजीन, डेस्मोसिन, एसिटाइलसिरीन, फॉर्मिल मिथियोनिन एंड गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट। सो इनमें क्या होता है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उस स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में सम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें कुछ इनकॉर्पोरेशन होता है और मॉडिफिकेशन होता है, और इस मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, देयर इज सिंथेसिस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। सो दीज आर सम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। नाउ इनका रोल क्या है? सो ये रोल, इनका मेन जो रोल है, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर के रेगुलेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ये थे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में। ऑल्सो इनका जो मेन फंक्शन है कि ये इंटरमीडिएट होते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज के, जो बायोसिंथेसिस पाथवे होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे, उसके ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये जो की इंटरमीडिएट हैं इन द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन इन द यूरिया साइकिल। सो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन ये इंटरमीडिएट हैं यूरिया साइकिल के, जो कि एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं कि देयर आर सम अमाइनो एसिड्स अदर देन 20, दो और अमाइनो एसिड्स हैं जो कि स्लाइटली मॉडिफिकेशन से ही बने हैं, बट दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इनकॉर्पोरेटेड बाय राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन मशीन, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस समय क्या होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, इसलिए दो और अमाइनो एसिड्स क्या हो गए हैं, फर्दर ऐड हुए। सो इनके नेम है, फर्स्ट इज़ अ सेलेनोसिस्टीन। ये सेलेनोसिस्टीन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय SEC 3 लेटर वर्ड एंड अ सिंगल लेटर वर्ड विच इज़ U, जिसको हम लोग 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, ये देखो, ये है स्ट्रक्चर सिस्टीन का। सो इन सिस्टीन इंस्टेड ऑफ थायोल ग्रुप, SH ग्रुप दिख रहा है, इस थायोल ग्रुप की जगह पर देयर इज स्लाइटली चेंजेस, और वहाँ पे क्या आता है, सेलेनियम ग्रुप आ जाता है इंस्टेड ऑफ सल्फर ग्रुप और थायोल ग्रुप। तो ये क्या हो जाता है, सेलेनोसिस्टीन। ये सेलेनोसिस्टीन क्या करते हैं, दीज सेलेनोसिस्टीन्स हैज़ इट्स ओन tRNA कंटेनिंग एंटीकोडॉन UCA। ये क्या होता है, इनका अलग ही अपना tRNA का एंटीकोडॉन होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय UCA से, और इनका स्टॉप कोडॉन UGA इज ए स्टॉप कोडॉन, स्पेसिफिक स्टॉप कोडॉन होता है। नाउ एंजाइम लाइक ग्लूटाथायोन, पेरोक्सीडेज एंड फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज में ये सेलेनोसिस्टीन क्या होते हैं, कैटालिटिक सेंटर के क्या होते हैं, फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इज 22nd इज पायरोलाइसिन। सो पायरोलाइसिन क्या है, इट इज़ अनदर अमाइनो एसिड्स, जिसमें क्या होता है
लाइसिन ग्रुप में मॉडिफिकेशन होता है और उसमें क्या होता है, पायरोल ग्रुप, सो इट्स बिकम पायरोलाइसिन, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय PYL, और O से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ कोडेड बाय UAG कोडॉन, इसको कोड कौन करता है, UAG कोडॉन क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं। तो ये था नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में एंड 2 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में। सो फॉर मोर वीडियोज़ स्टे विथ अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।